इसमें विकास से बोले कि टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का बना कोण उस कॉर्ड के अपोजिट साइड में सर्कमफेरेंस पर बने कोण के बराबर होता है। इसको एक बार फिर से आप समझ लीजिए तो क्या था। इसमें बोल दिया कि ये कोई सर्किल होगा ना, इसमें बोला गया था कि ये कोई टेंजेंट है विकास, और यहाँ से बोला गया मान लीजिए इसी साइड से समझ, इधर से लीजिएगा इधर से कहीं से लीजिएगा बात बराबर है, समझ गए, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये ए बी ए सी डी, तो ए सी बी को बोल दिया टेंजेंट, सी डी को बोल दिया कॉर्ड। तो इस टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का बना कोण, मान लीजिए आप बोलिए कि टेंजेंट और कॉर्ड के बीच या तो एक तरफ ये कोण बनेगा, चाहे एक तरफ ये कोण बनेगा। तो अगर हम राइट साइड वाला कोण को पकड़ते हैं, अगर इधर के कोण के बारे में बोले तो ये कोण बी सी डी, चाहे डी सी बी पढ़िएगा, तो इस कोण का मान अगर हम लोग थीटा बोले ना, तो इस कॉर्ड जो डीसी कॉर्ड है इसके अपोजिट साइड मतलब राइट साइड वाला एंगल को पकड़े हैं, थीटा बोल दिए, तो इसका अपोजिट साइड मतलब राइट साइड को लिए तो लेफ्ट साइड में, तो ये सर्कमफेरेंस जो इतना दूर का हो रहा है ना सर्कमफेरेंस, इस पर जो कोण बनेगा, तो इस पर क्या कोण बनेगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ से इस दोनों को मिला के हम ले आते हैं इस हिसाब से, यहाँ से इसको लगा दिए और यहाँ से इसको लगा दिए, तो इसके अपोजिट साइड जो कोण बना इसके बराबर होता है। अगर ये थीटा है तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये कोण भी हमारा थीटा बनेगा। अब सी डी ई इसका नाम दे दें तो आप लिखिएगा कि कोण डी सी बी बराबर लिखिएगा कोण डी ई सी के, यही लिखे थे यहाँ पर कि टेंजेंट एवं कॉर्ड के बीच का बना कोण उस कॉर्ड के अपोजिट साइड में सर्कमफेरेंस पर बने कोण के बराबर होता है विकास। ये टेंजेंट एसी भी दूसरा कॉर्ड आपका बन के आया डीसी, इसके बीच का बना कोण, तो एक तरफ ये कोण बनेगा दूसरी तरफ ये कोण बनेगा, तो हम लोग राइट साइड वाले को ले लिए हैं, ये राइट साइड में बनेगा ये थीटा मान लिए अगर, तो डी सी क्यू का मान थीटा, तो बोला इस कॉर्ड के अपोजिट साइड, तो राइट साइड वाला कोण लिए तो इसका अपोजिट साइड मतलब पीछे वाला, तो इधर क्या होगा सर्कमफेरेंस पर बना कोण डी ई सी का मान यही थीटा, ये भी थीटा, बस यही चीज चलेगा। आगे बढ़िए, दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब ये कोई सर्किल दिया हुआ है, ठीक है, अब सर्किल दिया हुआ है तो आपसे पूछे अगर, यहाँ पर ये समझ लीजिए, अब सर्किल में दो कॉर्ड है, सर्किल में दो कॉर्ड है, एक कॉर्ड ये है दूसरा कॉर्ड ये है, अगर हम दो पैरेलल कॉर्ड्स खींचते हैं अगर मान लीजिए, तो पूछेंगे कि सर्किल के अंदर या बाहर कहीं पे क्रॉस करेगा कि नहीं, इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं, काटेगा कि नहीं कभी एक दूसरे को, तो एक दूसरे को कभी काटेगा कि नहीं, तो जब पैरेलल कॉर्ड खींचेंगे तब तो नहीं काटेगा, लेकिन यही कॉर्ड अगर हम पैरेलल नहीं खींचे, मान लीजिए अगर हम इस हिसाब से खींचे आपको दे के छोड़ दिए, तो क्या बोलिए कि ये अंदर में तो नहीं कट रहा है, लेकिन जैसे ही इसको बाहर निकालेंगे तो ये जाके कट जाएगा, जैसे ही इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ से ये बढ़ के इस टाइप से बढ़ेगा, ये यहाँ से बढ़ के इस टाइप से बढ़ेगा, कहीं जाके बाहर कट जाएगा, ठीक है। तीसरा कहानी अगर आपसे बोले कि सर्किल के अंदर में ही है और ये एक दूसरे को काट देगा, ये एक दूसरे को काट देगा इस हिसाब से, एक ए बी कॉर्ड है दूसरा आपका सी डी कॉर्ड है, कट जाता है पी पॉइंट पे मान लीजिए। ये तो क्लियर हो कि तीन ही कंडीशन ना बनेगा कि या तो पैरेलल केस बनेगा तब तो कभी नहीं कटेगा, एक पहला सिचुएशन तो ये आया कि पैरेलल कॉर्ड रहेगा, अगर पहला बोल दिए कि पैरेलल रहेगा तो नहीं कटेगा, दूसरा बोला कि अब पैरेलल नहीं है तो भाई ये बाहर में कटा, तीसरा कंडीशन क्या दिया कि ये अंदर में कट गया,
तो आपको देखना है कि जहां पे कटता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये P मान लिए कि अंदर में नहीं कटा, बाहर में कटा, ये एक हमारा AB कॉर्ड है, दूसरा हमारा CD कॉर्ड है, तो या तो अंदर में चाहे बाहर में करेगा। क्या लिखेंगे? इफ टू कॉर्ड्स AB and CD intersect each other internally or externally. If two chords AB and CD intersect each other internally or externally, then या तो अंदर या बाहर में एक दूसरे को काटता हो, यदि वृत्त का दो जीवा AB और CD एक दूसरे को अंदर या बाहर काटता हो, तब क्या होता है? तब तो ध्यान ये रखना है कि जिस पॉइंट से, अब पॉइंट कितना बना हुआ है, तो पॉइंट तो बोलिएगा 4 गो पॉइंट है, एगो तो अपना A है, दूसरा आपका बोलिएगा B, तीसरा को बोलिएगा यहाँ पर C, चौथा को बोलिएगा D, 4 गो पॉइंट है। यहाँ भी देखिएगा तो भाई AB कॉर्ड है, दूसरा कॉर्ड आप बोल दिए, यहाँ पर CD कॉर्ड बोल रहे हैं, तो 4 गो पॉइंट है ना भाई। तो 4 गो पॉइंट में जब कटेगा तो 5वां पॉइंट दे देगा। कटा P पर, या तो बाहर में कटेगा चाहे अंदर में कटेगा P पर, कुल मिला के 5 पॉइंट दिखा। तो जिस कॉर्ड के बारे में बात करेंगे, कॉर्ड अगर AB को लिए तो कॉर्ड AB को लिए तो कॉर्ड AB का एक एंड पॉइंट B, दूसरा एंड पॉइंट A, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहां पर? P पर। तो A से P का दूरी, B से P का दूरी, दोनों कॉर्ड के एंड पॉइंट से इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बारे में बात करने को बोला। तो आप लिखिएगा क्या? तो यहाँ से बोलिएगा कि देन क्या होता है, तो आप बोलिए कि इसका जो दो पार्ट बढ़ेगा उसका प्रोडक्ट आपस में बराबर। तो लिखे इफ टू कॉर्ड्स AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर इंटरनली और एक्सटर्नली, देन क्या होगा? तो लिखिएगा AP गुना BP बराबर लिखिएगा आप CP गुना DP के। AP गुना BP बराबर लिखिएगा CP गुना DP के। वो चाहे अंदर में काटे तब, चाहे बाहर में काटे तब। अगर हम अंदर की बात करें तो A से इंटरसेक्टिंग पॉइंट P है, तो AP गुना BP, C से बोलिएगा CP गुना DP, दोनों बराबर। चाहे अगर हम बात करते हैं इसमें, तो भाई A से लेकर P तक का दूरी AP गुना फिर B से करेंगे BP, AP गुना BP, C से लाएंगे कहाँ तक? तो CP, D से लाएंगे DP, तो AP गुना BP बराबर CP गुना DP के। बस यही आपका रिजल्ट, इसका यही आपका रिजल्ट है, अंदर या बाहर काटे तब के केस में। दिक्कत अगर होगा तो बताते चलिएगा, दिक्कत अगर नहीं तो बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट सोचिए, सर्किल दिया हुआ है, ये आपका सेकेंड है, ये आपका टेंजेंट है। AB C और इसको P बोल दिए, ये अपना मान लीजिए सेंटर है। वो क्या लिखिएगा ना कि इफ ए टेंजेंट एंड ए सेकेंट intersect each other at point P, यदि एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा एक दूसरे को P बिंदु पर काटता हो, इफ ए टेंजेंट एंड सेकेंड इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, यदि एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा एक दूसरे को बिंदु P पर काटता हो, देन तब क्या करिएगा? तो A पॉइंट से P का दूरी क्या लिखाएगा? AP। B पॉइंट से P का दूरी, B पॉइंट से P का दूरी क्या लिखाएगा? BP बराबर क्या लिखिएगा? तो AP गुना BP बराबर ये CP जो है ना, इस पॉइंट से
CP का स्क्वायर कर दीजिएगा। AP गुना BP बराबर लिखिएगा CP का स्क्वायर। AP गुना BP बराबर लिखिएगा CP का स्क्वायर। कि if a tangent and a secant intersect each other at point P, then AP गुना BP बराबर लिखिएगा CP का स्क्वायर। विकास समझो, ये लाइन कहलाएगा सेकेंड, ये लाइन कहलाएगा सेकेंड। ये कहाँ से आ रहा है? इनफाइनाइट वे में कह दीजिएगा ना। अगर इसको फिक्स भी करिएगा तो सेंटर से, मतलब सर्किल के बाहर से देख रहे जो काट के निकल गया। ये लाइन केवल जो देखते हैं कि टच करते हुए निकलेगा, जो टच करेगा टेंजेंट, जो काटते हुए निकल जाएगा उसको बोलेंगे सेकेंड। ये तो समझ में आया। सर्किल के अंदर में कितना दूर तक है, तो इस पॉइंट पे कट किया, इस पॉइंट पे कट किया, समझ गया ना। ये पूरा लाइन है और ये लाइन सेगमेंट है, बस यही ध्यान समझिएगा। तो ये AB लाइन जो सर्किल में है, बस इसको बोल देंगे, इस AB लाइन को बोलेंगे कॉर्ड। इस लाइन AB को बोल दीजिएगा कॉर्ड। और वो जो बड़ा वाला लाइन था, ये वाला लाइन, इसको बोल देंगे हम लोग सेकेंड, छेदक रेखा। विकास भाई नहीं बुझाया तो बोलिए। चलिए समझिए भाई विकास। different common tangents of two circles। दो वृत्त में विभिन्न उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। डिफरेंट कॉमन टेंजेंट्स ऑफ टू सर्किल्स। जब दो वृत्त दिया हुआ है, पहला दो वृत्त दिया हुआ है, उसमें कॉमन टेंजेंट क्या, तो टेंजेंट तो समझ गया कि टच करते हुए निकलेगा। तो एक सर्किल के अंदर में अगर दूसरा सर्किल है तो क्या कॉमन टेंजेंट, बोलिएगा नो कॉमन टेंजेंट। यदि दे यहाँ पर अगर इसको ऐसा बोले कि इफ वन सर्किल इज इनसाइड द अदर, देन नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बराबर बोल दीजिएगा 0। एक भी कॉमन टेंजेंट नहीं होगा। दूसरा अगर बोलते हैं कि इफ एक सर्किल के अंदर में दूसरा सर्किल है, यहाँ पर अगर आपसे बोल दें, क्या बोलिएगा कि इफ टू सर्किल्स touch internally, if two circles touch internally, ठीक है, इंटरनली एक दूसरे को, टू सर्किल्स टच इंटरनली टू ईच अदर, एक दूसरे को अगर इंटरनली टच करता हो, तो इसमें कॉमन टेंजेंट कितना दिख रहा है, लिखिएगा नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बराबर 1। यदि दो सर्किल, इफ टू सर्किल्स टच इंटरनली, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर एक सर्किल आपका ये है, इसका बोलिएगा टेंजेंट, दूसरा सर्किल बोलेंगे ये इंटरनली टच करता है, तो कॉमन टेंजेंट एगो बोलिएगा ना, बस वही है फिगर में। कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा तुरंत। तीसरा पॉइंट में समझिए, तीसरा पॉइंट में क्या समझिएगा, तीसरा वाला पॉइंट, तीसरा पॉइंट में जब एक सर्किल दूसरा को इंटरसेक्ट कर लेता है, तो एक तो ये ऊपर का टेंजेंट बनेगा, दूसरा आपका नीचे का टेंजेंट बनेगा। लिखिएगा कि इफ टू सर्किल्स intersect each other,
यदि दो वृत्त एक दूसरे को काटता हो, देन नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बराबर 2। देन नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बराबर 2। यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर आपका 2 निकल गया। आगे लिखिएगा तीसरा के बाद चौथा पॉइंट में। क्वेश्चन सेट में तो आप भी देख रहे हैं प्रणव, दिक्कत कुछ नहीं है, जो भी थ्योरम है एक बार उल्टा के देख लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, सब कहानी खत्म है, बस लास्ट चल रहा है। दिक्कत होगा तो बताइएगा, नहीं बुझाएगा तो। चौथा पॉइंट समझिए, अगर ये एक दूसरे को, यदि दो सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करता है, तो एक तो आपका कॉमन टेंजेंट ये बन के आएगा, दूसरा ये बन के आएगा, तीसरा वाला ये बन के आएगा। क्या लिखिएगा, इफ टू सर्किल्स touches each other externally, then number of common tangent बराबर 3। एगो ये ऊपर वाला, एगो नीचे वाला, एक बीच में देख लिए। लास्ट में 5वां पॉइंट, अगर एक दूसरे को टच ही नहीं करेगा तब क्या होगा, तो बोलेगा टच नहीं करेगा तो एगो टेंजेंट तो ये लगा के देगा ऊपर ऊपर, एगो टेंजेंट तो अब ये लगा के देगा नीचे नीचे। तीसरा क्या होगा, एगो ये वाला हुआ, फिर ये वाला हुआ। बोलिएगा कि इफ टू सर्किल्स डू नॉट टच ईच अदर, एक दूसरे को टच नहीं करता है तब के केस में, देन नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बराबर लिखिएगा 4। 4 को टेंजेंट दिख गया। अब इसमें से फॉर्मूला 2 को निकल के क्या आएगा, लेंथ ऑफ, अगर मान लीजिए इसका रेडियस को ओ मानते हैं, इसका रेडियस मतलब इसका सेंटर को ओ मानते हैं, इसका सेंटर को पी बोल देते हैं। ये डिस्टेंस को अगर हम लोग इस डिस्टेंस को डी बोल दें, ठीक है, इसका रेडियस को अगर हम लोग r1 बोल देते हैं, इसका रेडियस को अगर r2 बोल देते हैं, तो लेंथ ऑफ कॉमन स्ट्रेट टेंजेंट, मान लीजिए ए बी, ठीक है, इसको बोल देते हैं सी डी। कॉमन स्ट्रेट टेंजेंट ए बी का मान क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा √/d² माइनस, ये फॉर्मूला सीधे याद कर जाना, कहानी खत्म हो जाएगा। प्रूफ इसका है, प्रूफ नहीं लिख रहे हैं अभी। बी नंबर में लिखिएगा यहाँ पर लेंथ ऑफ कॉमन ट्रांसवर्स, लेंथ ऑफ कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट, ट्रांसवर्स तिरछा वाला, तो BC का मान अगर हुआ क्या होगा, तो इसमें क्या लिखिएगा ना कि √d² माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। तो यही 2 फॉर्मूला पर काम कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार जो पढ़े ना, एक बार सबको ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा, इसी पर सब काम निकल जाएगा आपका। एक बार जो पढ़े बार रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी फिर जो कुछ नया बुझाएगा क्वेश्चन में डाल देंगे, इससे में क्वेश्चन करवाएंगे, उससे में समझा देंगे।